देखो चलो अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो सुनो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे, क्यूब रूट कैसे निकालोगे, फोर्थ रूट कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये दोनों को देखते हैं, तीनों चीज़ों को। क्यूब रूट में तो सर एक सिंपल मेथड है सर, जिसमें 3 डिजिट के बाद स्लैश लगाने का। नहीं वो में नहीं, वो वाला तरीका जो पढ़े थे वो वाला तरीका नहीं, यहाँ अलग देखोगे। वे वाला 8 नहीं, ये नहीं कि 8 का क्यूब रूट, ये नहीं कि 8 का 1 की पावर 3 की पावर 1/8 कर दें। ठीक है, ये तो इतने जानते थे। पर ये जानते कि 25 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, 5 भी होता है, -5 भी होता है, पावर 1/2 होता है, 2 ही रूट है ना। इसी प्रकार 8 की पावर 1/3 3 होने चाहिए। ठीक है, 16 की पावर 1/4 तो 4 होने चाहिए। 25 81 क्या है, 32 की पावर 1/5 तब 5 होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप अभी तक सिंपल चीज़ जानते थे। अब देखो कैसे निकालेंगे। फाइंड दी सेट है, फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सुन लो तो कौन कौन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ निकालना है। सुनो, 6 + 8 आयोटा, 12 -7 -24 आयोटा, फिर 12 + 5 आयोटा, 8 आयोटा, a² - 1 + 2a आयोटा, 3 + 4 आयोटा अपान 3 - 4 आयोटा, 9 + 40 आयोटा अपान 7 - 24 आयोटा, 21 - 20 आयोटा, -2 + 2√3 आयोटा, 4 आयोटा, -4 आयोटा कर लो। सर आप कुछ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सर, वो कुछ क्वेश्चन जी लिख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। चलो देखो आगे, इसको लिख लिए ना। अब देखो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं, ये लिखते हैं लेट। पहला नंबर लेकर चलते हैं, लेट लिख दिए 6 + 8 आयोटा = क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लिख देंगे, और x प्लस, ये प्लस माइनस ना लिखो भी, s + y आयोटा लिख लो बस। कहाँ के अंदर, रूट के अंदर आयोटा है। हाँ तो क्या दिक्कत, सब नई नई चीज़ें आगे ना देखोगे, क्या थोड़ी कि अभी आज तक देखे नहीं हो तो आप कोई देखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो बहुत सारी चीज़ सीखना है अभी। ठीक है, तो क्या मान लिए 6 + 8 आयोटा का कुछ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब जानते नहीं है तो क्या होगा, तो हम ये मान लिए आयोटा वाले टर्म के पहले प्लस साइन है तो हम यहाँ प्लस बाई आयोटा लेंगे, आयोटा वाले टर्म के साथ पहले माइनस है तो हम माइनस बाई आयोटा लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। बाई है, हाँ बाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एस और बाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा। ठीक है, तब क्या है, एस बाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करो पहले, और दोनों साइड का स्क्वायरिंग करने का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो, एस और बाई की वैल्यू निकालो इक्वेशन की मदद से। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा यहाँ पे रूट 6 + 8 आयोटा का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, s + बाई आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये 6 + 8 आयोटा हो गया, ये x का स्क्वायर आयोटा बाई का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर +2 × x × बाई आयोटा। तो 6 + 8 आयोटा एक्स स्क्वायर, ये बाई स्क्वायर, ये -1, ये 2s बाई आयोटा। तो 6 + 8 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर +2x बाई आयोटा। बाई कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। रियल पार्ट क्या है इधर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इधर है 6 और यहाँ 2s बाई = 8। ठीक है, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो, इसका नाम थर्ड रख लो। ठीक है, बट वी नो दैट हम जानते हैं। आप क्या जानते हो, एक्स स्क्वायर + बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर = x माइनस बाई, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4s बाई। फोर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ऐसे लिखो 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर। कैसे, कोई नया फार्मूला नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ना, इसका यदि खोल देते हैं थोड़ा समझने के लिए, खोलते हैं। ये बाई स्क्वायर का स्क्वायर हुआ, ये होगा 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर से 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर बाई स्क्वायर का स्क्वायर +2x स्क्वायर बाई स्क्वायर। किसका फार्मूला है, एक्स स्क्वायर + बाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का। तो इसको सॉल्व करने से यही आने वाला है ना, यही वाला। तो ऐसा लिखते क्यों है इस रूप में, इसको लिखने से क्या फ़ायदा है, इसको लिखने से ये फ़ायदा है कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं 2s बाई का स्क्वायर। तो इन दोनों का यूज हो जाएगा, इसका भी और इसका भी, और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आपको एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की वैल्यू पता हो, एक्स स्क्वायर + बाई स्क्वायर की वैल्यू पता हो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, दोनों को जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा। तो 2s स्क्वायर = आ गया 8 मान लो, एक्स स्क्वायर = हो गया 4, तो x = +-2 ऐसे। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जब पता हो और 2s बाई पता हो, तो इन दोनों का उपयोग करके एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर निकालना हो तब ये फार्मूला लगाते हैं। सर अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किया गया तो इसमें फार्मूला हल्के चेंजेस हो जाएंगे ना। हाँ, होल स्क्वायर है तो और अगर मान लीजिए RHS में माइनस साइन आ गया तो वहाँ पास हल्के चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस माइनस। हाँ, यहाँ पे माइनस कर दोगे तो फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस लिख लेते ना। अब देखो इसकी वैल्यू रखो, फार्मूला होता है सर, बट वी नो दैट के नीचे जो लिखे हैं यही तो प्रूव करके तो दिखाए भाई इसी को। हाँ, तो फार्मूला को प्रूव करके दिखाया कि हाँ इसके साथ ये ले सकते हैं, अब इसी को ये भी ले सकते हैं। अभी तो ब्रैकेट खोल के दिखाया, तो अभी क्या देख रहे थे। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिख दो 6 है, और ये 2s बाई की वैल्यू 8 लिख दो, ये 36 हो गया, ये 64 हो गया, तो क्या आएगा 100। एक्स स्क्वायर + बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 100 को क्या ले सकते हैं 10 का स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर हटा दो तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर + बाई स्क्वायर = 10। एक्स स्क्वायर + बाई स्क्वायर = 10। अब इक्वेशन क्या मिल गया, 4 मिल गया ना। इक्वेशन सेकंड और 4 को जोड़ दो तो बाई स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो उसकी मदद से एस निकाल लोगे, फिर एस की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दोगे। ठीक है, तो बाई की वैल्यू भी आ जाएगी, और फिर एस बाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, एडिंग इक्वेशन सेकंड, एडिंग
इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेफ्ट साइड के साथ जुड़ेगा, राइट साइड के साथ, तो 6 प्लस 10, तो वाई स्क्वायर तो निपट गया, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 10 6 16 हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16/2, तो 8 आ गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8, तो एस बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 8, तो एस बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका पेयर बन रहा था, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2, प्लस माइनस 2 रूट 2। ठीक है, अब क्या करोगे, एस की वैल्यू चाहे सेकंड में रख दो, चाहे फोर्थ में रख दो, चाहे थर्ड में, किसी में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। अरे स्क्वायर कर देंगे तो माइनस प्लस की ऐसी तैसी हो जाएगी, प्लस बन जाएगी, इसलिए यहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है, पुटिंग हाँ, तो यहाँ पे क्या करो, वैसे बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए हम सेकंड में रखना चाहते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एस के स्थान पे क्या लिख दें प्लस माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो इसका तो 8 है आएगा, एस स्क्वायर की वैल्यू ऐसे भी 8, चाहे डायरेक्ट एस 8 है लिख देते, इज इक्वल टू 6, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2, प्लस माइनस रूट 2, यही ना हुआ वाई की वैल्यू। अब एस की वैल्यू भी मिल चुकी है, वाई की वैल्यू भी मिल चुकी है, एस की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 2 और प्लस माइनस रूट 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, रूट ऑफ 6 प्लस 8 आयोटा इज इक्वल टू, एस के स्थान पे क्या लिख दें प्लस माइनस 2 रूट 2, ऐसे और फिर बीच में प्लस लगे हैं, फिर प्लस माइनस रूट 2 आयोटा, तो प्लस माइनस दोनों में है, तो प्लस माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा 2 रूट 2 और प्लस रूट 2 आयोटा, ये होगा आंसर। प्लस माइनस दोनों में था ना, एस के साथ ही प्लस माइनस था, वाई के साथ बीच में प्लस तो लगे है, तो प्लस माइनस को कॉमन ले लिए, तो 2 रूट 2 और प्लस रूट 2 आयोटा बचा। ठीक है, ये फार्मूला ईच कंडीशन में, चाहे यहाँ माइनस रहेगा चाहे प्लस रहेगा, ईच कंडीशन में यही लगेगा बार बार, यही वाला, ये नहीं कि दूसरा कोई लगेगा। दिखाते हैं माइनस वाला भी लेकर, लिख ले इसको ना, हाँ आसान है। अब सेकंड नंबर देखो, लेट रूट ऑफ -7 -24, आयोटा वाले टर्म के पहले भी माइनस है तो माइनस बाई आयोटा लेंगे, और आयोटा वाले टर्म के पहले प्लस है तो प्लस बाई आयोटा लेंगे, याद रखना ही था ना बस। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस बाई आयोटा लेंगे, क्योंकि आयोटा वाले टर्म के पहले माइनस है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा -7 -24 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस बाई। आयोटा वाला सर माइनस रहे या प्लस रहे उससे मतलब नहीं है सर, वो प्लस ही लेना है। हाँ, रियल पार्ट चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उससे मतलब नहीं है, वो प्लस ही रहेगा। हाँ वही इस कंडीशन प्लस रही, ये नहीं कि अब माइनस एक्स लिखो यहाँ। ठीक है, आयोटा वाला यदि प्लस में है तो प्लस बाई आयोटा लेंगे, माइनस में तो माइनस बाई आयोटा, रियल पार्ट चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इस कंडीशन में से लेंगे। तो क्या होगा -7 -24 आयोटा, तो एस का स्क्वायर बाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -2x बाई आयोटा,
तो -7 -24 आयोटा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये -1 -2x बाई आयोटा। तो -7 -24 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर -2x बाई आयोटा। बाई कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बी गेट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7 -2x बाई इज इक्वल टू -24। तो माइनस माइनस कट गया, तो 2x बाई इज इक्वल टू फिर से आ गया 24 कि नहीं। अब देखो ये नहीं है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया हो, आया वही है माइनस वाला, यहाँ भी फार्मूला यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे बीच में माइनस लगा हो चाहे प्लस लगा हो, फार्मूला ईच कंडीशन में यही लगेगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्लस में होते हैं। यस सर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगा तो ईच कंडीशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। यस सर। ये तो होता नहीं है कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर में फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब -2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना दोनों कंडीशन में। यस सर। एक में +2ab एक में -2ab। यस। कंपेयर करने से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ईच कंडीशन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ईच कंडीशन में 1 हो जाएगी, यस आयोटा वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ही निकलेगी, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ज़रूरत रहेगी। तो यही फार्मूला बार बार लगाया करेंगे। ठीक है, तो लिखते क्या है, बट वी नो दैट क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2s बाई का स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 49 हो गया, ये 5 से 76 हो गया, 625 हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन हो गया क्या, ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अब इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को जोड़ दो, लिख चुके इधर का। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ बी गेट, तो क्या होगा, बाई स्क्वायर कट गया तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 से 7 निकल गया तो 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18/2 तो 9 आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू +-3। 9 का स्क्वायर रूट अब क्या होगा, 3 है ना, एक्स इज इक्वल टू ±√9, तो 9 का स्क्वायर रूट ऑफ होता है +-3। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, तो एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे, +-3 का स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7, तो 9 माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7, तो ये क्या होगा 9 और +7 इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो बाई इज इक्वल टू +-16, तो बाई इज इक्वल टू
प्लस माइनस 4. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट. Putting the value of x and y in equation first. तो क्या आएगा -7 -24 आयोटा. s के स्थान पे क्या लिख दें +-3. माइनस लगाओ y के स्थान पे +-4 और आयोटा. अब प्लस माइनस कॉमन ले लो तो 3 और -4 आयोटा. ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा. ऐसे है ना आसान. सर स्क्वायर रूट ऑफ लगाने में अच्छा भी लग रहा कि नहीं. पहले स्क्वायर करना, इसके बाद फिर कंपेयर करके फिर एलिमिनेशन लगा के आंसर आएगा. हाँ, जैसे एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. 12 + 5 आयोटा. इनको अपन इसे लगाना है ना. 8 आयोटा को बताते हैं. यस 8 आयोटा भर है. इसको क्या लिख लें 0 + 8 आयोटा लिख लें. रूट लगा लें. या क्या हो जाएगा x + y आयोटा. ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट. ठीक है ना. वे 12 + 5 आयोटा था 6 + 8 आयोटा जैसे ही ना है. यस बन जाएगा. अब इसको क्या करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो क्या होगा 0 + 8 आयोटा बचेगा और यहाँ x + y आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा. रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाता है, जान ही चुके हो. अब यहाँ पे s का स्क्वायर y का स्क्वायर आयोटा का 2s 0 प्लस अपन से ले लिए रियल पार्ट नहीं है तो x स्क्वायर ये y स्क्वायर -1 2s आयोटा. तो 0 + 8 आयोटा तो क्या हुआ x स्क्वायर - y स्क्वायर प्लस 2s आयोटा. बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड. तो क्या होगा x स्क्वायर - y स्क्वायर = 0 2s = 8. ये इक्वेशन सेकंड ये थर्ड ये हुआ. लेकिन आप फार्मूला क्या जानते हो. इसको मिटा दें अब. बट वी नो दैट x स्क्वायर = x स्क्वायर - y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2s का स्क्वायर. तो x स्क्वायर + y स्क्वायर का होल स्क्वायर. x स्क्वायर - y स्क्वायर के 0 0 का स्क्वायर 2s की वैल्यू क्या है 8. तो x स्क्वायर + y स्क्वायर का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर x स्क्वायर + y स्क्वायर = क्या हो जाएगा 8. स्क्वायर हटा दिए 8 आ गया ना. अब क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन. ये फोर्थ हो गया. एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ. एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ. तो क्या है सेकंड ये है ना. फोर्थ को ऐड करेंगे तो क्या होगा दोनों जो x स्क्वायर - y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर + y स्क्वायर = 0 + 8. तो ये y स्क्वायर कट गया 2x स्क्वायर = 8. तो x स्क्वायर = 8/2 तो 4 हो जाएगा. तो x स्क्वायर = 4. तो x = ±√4. तो x = +-2. Putting the value of x in equation second. Putting the value of x in equation second.
तो क्या होगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस 2। एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ पुट कर दें? फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा 0 प्लस 8 आयोटा इज इक्वल टू एस के स्थान पे क्या लिख दें प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 आयोटा। तो प्लस माइनस तो दोनों में है, तो 2 और प्लस 2 आयोटा। प्लस माइनस दोनों में था तो कॉमन ले लिए। जीरो प्लस 8 आयोटा। इसी प्रकार घर में करना 0 प्लस 4 आयोटा का, कि नहीं कर लोगे? 0 प्लस 4 आयोटा का। ठीक है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर बताते हैं। हो गया ये थोड़ा सा मतलब हाँ ये लिख लो, फिर इसके बाद यहाँ लिखे हैं ना 2 लाइन। 16। हाँ अब देखो इसको स्मार्ट तरीके से लगाते हैं। 5th नंबर, ये जानते हो कि कोई कहे कि 25 का स्क्वायर रूट आप क्या होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 × 5, फिर क्या लिख दोगे इसको 5 का स्क्वायर तो प्लस माइनस 5। रूट के अंदर होल स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर रूट आप निकालना बिल्कुल आसान है कि नहीं। तो यहाँ देखो इसको हम -1 को क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2a आयोटा है ही, तो क्या होगा a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस a प्लस आयोटा। आंसर आंसर आ गया। रूट के अंदर होल स्क्वायर दिया आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ निकालना बहुत आसान है। पेयर बन रहा है तो पेयर में से एक लिख देंगे। तो वही करना। हाँ 2a आयोटा, इसको लिख सकते हो क्या a स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 2a आयोटा। इसी को लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस -1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर प्लस 2a आयोटा। तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस लगा दो a प्लस आयोटा, ये आंसर। कुछ नहीं इसमें तो कोई फार्मूला भी नहीं है। हाँ आइडेंटिटी को हम ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इसी का इस प्रकार ये भी है। ये क्या है 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। तो इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या होगा 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, और नीचे 3 - 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। ऐसे अब क्या कर दोगे इसको 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा तो होल स्क्वायर हो गया। तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे रूट अपने से लगाए क्वेश्चन में। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब यही ना होता है। कोई कहे 25 का स्क्वायर रूट आप निकालो तो क्या करोगे 25 में रूट ना लगाओगे।
तो 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो क्या आ गया 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और ये 16 आयोटा का स्क्वायर। तो क्या होगा 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 9 - 16 × -1 कि नहीं। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा 9 और प्लस 16, और 9 16 होता क्या है 25। तो 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर अपान क्या होगा 25। इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर अपान 5 का स्क्वायर, तो दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हो 3 + 4 आयोटा अपान 5 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा प्लस माइनस 3 + 4 आयोटा अपान 5, तो क्या होगा प्लस माइनस 3/5 + 4/5 आयोटा, ये आंसर होल स्क्वायर में आ गया रूट के अंदर। अब देखो इसको इसी तरह से करने लगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, साइन भर का फर्क है। यहाँ 9 + 40 है तो यहाँ 9 - 40 आयोटा नहीं है, ये ना सोच लेना किसी प्रकार ये भी है, हैं 9 - 40 आयोटा होता मल्टीप्लाई तो ऊपर होल स्क्वायर हो जाता, यहाँ कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर तो ऊपर होल स्क्वायर ही ना आएगा, ऊपर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो ये ना सोचो कि 7 नंबर 6 नंबर जैसे है, नहीं है। नीचे तो हो जाएगा ऊपर हाँ नीचे तो स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, तो इसमें अलग टेक्नोलॉजी लगेगी ठीक है लेते ना। देखो यहाँ पे सुनो 7 नंबर में इसको लिखते हैं 9 + 40 आयोटा 7 - 24 आयोटा। इसको लिख सकते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं 25 - 16, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। कहोगे नहीं हम 9 के स्थान पे लिखेंगे 29 - 30, 29 - 20, तो करोगे तो 29 ना किसी के स्क्वायर है ना 20 किसी के स्क्वायर है, इसलिए हम सोच समझ के ले रहे हैं होश में 25 - 9 नहीं 16, 25 - 16 ठीक, और ये 40 आयोटा, और इसको क्या ले लें 16 - 9 7 के स्थान पे 16 - 9 7 होता है ना, -24 आयोटा। अब 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, और ये क्या होगा प्लस लिख के -1 कर लो और 4 का स्क्वायर भी कर दो, हैं और -1 के स्थान पे क्या लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, और ये होगा 40 आयोटा। अब इसको क्या लिख दें 4 का स्क्वायर लिख दें प्लस -1 3 का स्क्वायर, हाँ आगे क्या लिख दें 5 का स्क्वायर, 1 के स्थान पे क्या लिख दें आयोटा स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और 40 को लिख सकते हैं क्या 2 × 5 × 4 आयोटा, 2 × 5 = 10 4 × 40 आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे क्या लिख दोगे 4 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और यहाँ 2 × 4 × 3 आयोटा, 2 × 4 = 8 3 × 24 आ रहा है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 4 आयोटा का स्क्वायर, 2 × 5 × 4 आयोटा, 4 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 × 4 × 3 आयोटा, तो क्या होगा 5 और +4 आयोटा का होल स्क्वायर,
4 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? 5 प्लस 4 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया प्लस माइनस में। ठीक है, अब इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किया जाए? 4 प्लस 3 आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए। तो क्या होगा? प्लस माइनस 5 चौक 20, 5 3 15 आयोटा, 4 चौक 16 आयोटा, 4 3 12 आयोटा स्क्वायर। ये क्या होगा? फार्मूला लग जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस 20 प्लस 31 आयोटा 12 इंटू माइनस 1 अपान 16 माइनस 9 माइनस 1 प्लस माइनस क्या आएगा? 20 से 12 निकल गया 8 प्लस 31 आयोटा अपान 16 प्लस 9 प्लस माइनस 8 प्लस 31 आयोटा अपान 25। तो प्लस माइनस क्या लिख सकते हो? 8/25 31/25 आयोटा, ऐसे। है ना आसान? यस रूट वाला बस बता दीजिए। हाँ, तो देखो इसका लेट -2 + 2 √3 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस बाई आयोटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, आयोटा वाले टर्म के पहले प्लस लगा है तो प्लस बाई आयोटा लिख दिया। इसका रूट लगाएंगे ना, रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? -2 + 2 √3 आयोटा का स्क्वायर x प्लस बाई आयोटा का स्क्वायर। तो क्या होगा? -2 + 2 √3 आयोटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2x इंटू बाई आयोटा। -2 + 2 √3 आयोटा x स्क्वायर बाई स्क्वायर -1 + 2x बाई आयोटा -2 + 2 √3 x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई आयोटा। बाई कंपेयरिंग रियल एंड imaginary part on both side, तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, 2s बाई इज इक्वल टू 2 √3। बट we know that x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा? -2 का स्क्वायर और 2 √3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 4, और ये क्या होगा? 4 × 3 x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 4 4 3 12, 12 4 16, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हो गया क्या, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और प्लस माइनस वाई स्क्वायर कट गया था, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 2 निकल है 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा ना, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो 1 + 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 ये रहेगा, है ना, इसका स्क्वायर रूट आप तो निकलेगा ही नहीं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, putting the value of x and y in equation फर्स्ट, तो क्या होगा, -2 √3 आयोटा इज इक्वल टू एस के स्थान पे क्या लिख दें, +-1, और प्लस वाई के स्थान पे +- √3, और ये आयोटा, तो प्लस माइनस कॉमन ले लिए, तो 1 और प्लस √3 आयोटा। अब जैसे यहाँ पे -4 है आयोटा ना, इसको क्या लिख सकते हो आप, 0 - 4 आयोटा इज इक्वल टू s - y आयोटा। लेट इसको करो आप लोग अभी।